क्या आप भारतीय सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, वो भी बिना रिटन एग्ज़ाम को दिए हुए? डायरेक्ट एसएसबी क्वालिफाई करके आप भारतीय सेना में ऑफिसर बन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्या ये संभव है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। एक ऐसी एंट्री स्कीम जिसमें आपको रिटन देने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट एसएसबी क्वालिफाई करके भारतीय सेना में ऑफिसर बन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, जिसका नाम है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। तो आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। मैं इंडियन आर्मी वेटरन शिव कुमार, 2 टाइम्स रिकमेंडेड फ्रॉम द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आप सभी का स्वागत करता हूं इस डिफेंस ज्यादा चैनल में। जेंटलमैन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी पूरी मदद करता है। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम भारतीय सेना अपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे अधिकारी बनने का अवसर देती है। ठीक है, इस एंट्री स्कीम की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसमें आपको रिटन देने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट एसएसबी क्वालिफाई करके आप भारतीय सेना में ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, इसका ट्रेनिंग शेड्यूल और इसके अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करें तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए 19 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए और उसमें आपको 50% मार्क्स स्कोर होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है और लास्ट सेमेस्टर में है तो कोर्स के कमेंस होने तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया है, आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारक होना चाहिए, वो भी ग्रेड ए और बी के साथ। और सीनियर डिवीज़न में आपको 3 वर्षों का सेवारत होना चाहिए, है ना। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट साल में 2 बार इसका नोटिफिकेशन निकालता है। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है, आपके एनसीसी में स्कोर किए गए मार्क्स और आपके एकेडमिक्स में स्कोर किए मार्क्स के आधार पे आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग में अगर नाम आता है, फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है जो 5 दिनों तक चलता है। अगर उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपका मेडिकल होता है। अगर आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर जाते हैं, फॉर ऑल ओवर इंडिया की आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आपके मेरिट में नाम आ गया, फिर आप सिलेक्ट हो गए ट्रेनिंग के लिए। अब इसके ट्रेनिंग शेड्यूल की बात करें तो इसका जो ट्रेनिंग होता है वो 49 वीक्स का होता है, जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होता है ना। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, भारतीय सेना में आप लेफ्टिनेंट के पद पे तैनात होते हैं, है ना। तो है ना कितना अच्छा। अब इस सारी जर्नी में जो महत्वपूर्ण बात है कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो सबसे बड़ी बात, आपको एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी अगर आप इसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो चूँकि एसएसबी इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कॉन्फिडेंस, आपके जनरल अवेयरनेस और आपको अपनी OLQs जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह काम करना होगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आप इसमें और बेहतर तरीके से सफलता हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे इसमें सफल होना है, तो डिफेंस जाते ऑफिसर्स एकेडमी मुजफ्फरपुर आपका इसमें आपकी पूरी मदद करेगा। आप आएँ और हमारा एसएसबी का जो ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग लें और आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अवेयरनेस, आपकी जो पर्सनालिटी पहले थी और अब है, वो आप बहुत फ़र्क महसूस करेंगे। और जैसे ही आप एसएसबी में जाएंगे, आप पाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, क्योंकि हम आपको ऐसा तैयार करते हैं, आपके पर्सनालिटी को एसेस करके, कि आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑलरेडी झलकता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब जिन बच्चों ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट ले लिया है या एनसीसी वो कर रहे हैं, तो उनके लिए ये आवश्यक है कि अपने शुरुआती दौर से ही अपने तैयारियों पर पूरा ध्यान दें। एसएसबी के बारे में जानें कि वो क्या है, मुझे कैसे अपने आप को डेवलप करना है। शुरू से ही अगर अपने आप पे आप काम करेंगे, फोकस करेंगे, तो सफलता आपको पहली बार में ही मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें
ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें और भारतीय सेना में अफसर बनने के अपने सपने को साकार कर सकें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।